हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम बोल सकते हैं करंट अगर पास होगा, किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होगा तो इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे। इस वायर के अगल बगल अगर एक वायर है, इस वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो इस वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे। इसका मतलब है कि यह वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब कि या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण पैदा होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब अगर किसी वायर से या फिर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अगल बगल बनने लगेंगे, वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा। इस टॉपिक के बारे में हमें हंस ओयरस्टेड ने बताया था थ्रू ओयरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ओयरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला था कि अगर किसी कंडक्टर में या फिर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये बड़ा वाला डंडा जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये छोटा वाला डंडा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। इसका मतलब करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमेशा बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ बहता है। तो हंस ओयरस्टेड ने ये बताया था कि अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो अगर उसके सामने ये एक मैग्नेटिक कंपास मैंने ये बना के रखा है, अगर उसके सामने हम एक मैग्नेटिक कंपास लेकर के आएंगे, मैग्नेटिक कंपास जो है वो हमें एक डिवाइस होता है मैग्नेटिक कंपास जो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में ये बताता है। अगर मैंने पहले बताया कि अगर किसी कंडक्टर से या किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को उठा करके इस वायर के सामने लेकर के आ जाएंगे। तो इस वायर के सामने जैसे मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आएंगे तो ये मैग्नेटिक कंपास अपने ये जो निडल है उसको डिफ्लेक्ट करेगा, किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है। मतलब ये डिफ्लेक्ट करके ये दिखाएगा कि सच में इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ये बताने की कोशिश करेगा हमको मैग्नेटिक कंपास से मुझे ये पता चलेगा कि ये जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक कंपास किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, हमको ये पता चल गया कि अगर इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम लोग इस कंपास को लेकर के आएंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रेजेंस को शो करने के लिए ये कंपास अपने डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा। अब ये इसका डायरेक्शन क्या होगा ये पता करने के लिए हम लोग एक रूल पढ़ते हैं। एक रूल है फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शॉर्ट फॉर्म में MFL बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एक रूल पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्नो रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद हम लोग जब राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये किताब में दिया हुआ है तो ये पढ़ना जरूरी है। स्नो रूल के बारे में, स्नो रूल हमें यह बताएगा कि जब हम एक कंपास को इस सर्किट, ये जो करंट कैरिंग सर्किट है, इसके पास लेकर के आएंगे तो वो कंपास जो है वो अपने निडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ दिखाएगा, ऊपर दिखाएगा, इधर दिखाएगा। तो उसके लिए ओयरस्टेड ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने एक बार कंपास को ये वायर के ऊपर रखा था, एक बार कंपास को वायर के नीचे रखा था, एक बार डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स किया था, मतलब एक बार नॉर्थ से साउथ, एक बार साउथ से नॉर्थ। तो हम लोग समझते हैं कि स्नो रूल से कैसे पता चलेगा। स्नो रूल से हमको ये पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो किधर होगा, मतलब कंपास किधर डिफ्लेक्ट करेगा, जिधर डिफ्लेक्ट करेगा उधर ही मैग्नेटिक
लाइंस का डायरेक्शन रहेगा। कंपास जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन उसी तरफ रहेगा। तो स्नो रूल हमें यही बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं स्नो रूल के बारे में थोड़ा सा। स्नो रूल ये देखिए, इसका मतलब है साउथ, एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, ओ का मतलब है ओवर द कंपास, और डब्ल्यू जो है ये मतलब साउथ और नॉर्थ जो है ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। साउथ और नॉर्थ एक साथ मिलके क्या बता रहा है हमको, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओ जो है ये क्या बता रहा है कि वायर जो है वो ओवर द कंपास, कंपास के ऊपर रखा है, या फिर कभी कभी बी लिखा हुआ दिखेगा तो बिलो द कंपास, तो अभी ओवर द कंपास है। और डब्ल्यू जो है ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले देखिए कि जब ये वायर है और ये कंपास है, ये जो वायर ये देखिए ओवर द वायर, कंपास वायर इज ओवर द कंपास, वायर जो है कंपास के ऊपर से पार हो रहा है तभी दिख रहा है। यहाँ पे वायर आपको दिख रहा है, यहाँ बिलो द कंपास है तो यहाँ पे वायर आपको नहीं दिख रहा है, नीचे से पार हो रहा है क्योंकि ये वायर ऊपर से पार हो रहा है। तो देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ, ओवर द कंपास, वायर इज ओवर द कंपास इसलिए ओ लिख दिए। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, मतलब डिफ्लेक्शन जो होगा वो ऐसे दिखेगा, मतलब कंपास का जो निडल होगा वो थोड़ा वेस्ट के डायरेक्शन में ऐसे टिल्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, इधर देखिए इसी का ठीक उल्टा हम लोग क्या किए, अभी साउथ से नॉर्थ भेज रहे थे करंट को, अभी आप लोग करंट को नॉर्थ से साउथ भेजेंगे। जब हम करंट को नॉर्थ से साउथ की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या चेंज हुआ, यहां से साउथ से नॉर्थ था, यहाँ नॉर्थ से साउथ, बस एक ही चीज चेंज हुआ, ये पहला चीज हो गया, ये दूसरा चीज हो गया, ये वाला हो गया तीसरा, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। अगर कुछ भी एक चीज चेंज होगा तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, और दो चीज चेंज होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए साउथ से नॉर्थ था, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ हो गया, नॉर्थ से साउथ, ओवर द कंपास था, यहाँ पे भी ओवर द कंपास ही रहा, तो एक चीज चेंज हुआ सिर्फ नॉर्थ से साउथ, तो देखिए वेस्ट की जगह ईस्ट बन गया। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अभी डिफ्लेक्शन किधर होगा, ईस्ट की तरफ में होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब देखिए करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और वायर जो है वो बिलो दी कंपास है, वायर जो है कंपास के नीचे से निकाल करके रखा हुआ है, कंपास के नीचे से पार किया हम लोग वायर को, तो वायर जो है वो बिलो दी कंपास है। तो देखिए कितना चीज चेंज हुआ, यहाँ से पहले साउथ से नॉर्थ सेम चीज है, ओवर द कंपास ये वाला चेंज हो गया बिलो द कंपास, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये वाला देखिए यहाँ पे वेस्ट था, यहाँ पे ईस्ट हो गया। समझ रहे हैं आपको, तो अभी क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए जब दो चीज हम बताए थे कि जब दो चीज चेंज होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगा। देखिए पहला ये कंपास, नीचे से वायर पार हो रहा है बिलो द कंपास, और डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है, नॉर्थ से साउथ। तो जब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है करंट का, तो क्या बताया कि पहला चीज चेंज हुआ, देखिए साउथ से नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, पहला चीज चेंज हो चुका है, ओवर द कंपास बिलो द कंपास, दूसरा चीज भी चेंज हो चुका है। तो जब दो चीज चेंज हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा। तो ये हम लोग को इससे पता चलता है, ये बताता है स्नो रूल की डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होना है। डिफ्लेक्शन जो है इस केस में डिफ्लेक्शन जो इधर होगा, और इस केस में डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरफ होगा। तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होना है ये मेरे को पता चलेगा। ये नॉर्थ की तरफ उसका रहता है ना, तो ईस्ट की तरफ ऐसा, ये डिफ्लेक्शन हो गया, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन, ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, या डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। मतलब डिफ्लेक्शन हमको क्या दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन हमको दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन ऑफ ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट कंक्लूड क्या करता है, आखिर में इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन इसका ये है दोस्तों कि अगर हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का बात करें तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसका कंक्लूजन हम लिखते हैं कि
a current carrying conductor produces magnetic field around it। सबसे पहले बात कि अगर किसी भी कंडक्टर से करंट कैरी हो रहा है, किसी भी वायर से करंट कैरी हो रहा है, तो उसके अगल बगल क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और दूसरा बात कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी डिटरमाइंड बाय कीपिंग अ मैग्नेटिक कंपास। इसको लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines can be obtained from magnetic compass। और मैग्नेटिक कंपास जो है वो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, ये हमको किस रूल से पता चल गया है, स्नो रूल से पता चल गया है कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे ओयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा खत्म होता है। अब इससे जो अगला टॉपिक है वो है राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स के एक कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए बेसिकली दो रूल्स हैं। पहला राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। दो रूल्स है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए अगर किसी कंडक्टर से करंट बह रहा है तो। पहला है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है मैक्सवेल स्क्रू रूल। हम लोग इससे पहले जो स्नो रूल पढ़े थे उससे भी डायरेक्शन का पता चलता है, लेकिन ये दोनों ज्यादा आसान है और ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा यूज हम लोग इसी को करने वाले हैं आगे। स्नो रूल के बारे में सब कुछ पता है हम लोगों को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम लोग अपने राइट हैंड के थंब को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और अपने चारों फिंगर्स को स्क्रॉल करेंगे, चारों फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो जो फिंगर्स का डायरेक्शन, फिंगर्स के फोल्ड होने का जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर करंट इधर बह रहा है तो फिंगर्स को ऐसे देखिए, अगर करंट ऊपर बह रहा है तो फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करेंगे। जब फिंगर्स को फोल्ड करेंगे तो ये फिंगर्स का जो डायरेक्शन है, फिंगर्स के फोल्ड होने का डायरेक्शन, देखिए फिंगर्स ऐसे फोल्ड हो रहा है ऐसे करके, तो फिंगर्स के फोल्ड होने का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इसको उल्टा करके देख लेते हैं। देखिए अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द करंट नीचे और फिंगर्स को फोल्ड करेंगे ऐसे, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसा होगा इधर। देखिए समझ आ रहा है? देखिए यहाँ पे एक डायग्राम भी बना के रखा मैंने। ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जब कंडक्टर में करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होगा तो देखिए कंडक्टर में करंट ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। देखिए एरो भी दिख रहा है, ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पीछे जाके फिर ऊपर से ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। ये बताता था राइट हैंड थंब रूल। तो अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन देखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे, इफ वी होल्ड अ
current carrying conductor in our right hand, then and thumb is in the direction of current, then the direction of fingers in circle will give the direction of magnetic field. If we hold a current carrying conductor, अगर हम लोग in our right hand, अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसको अपने राइट हैंड में पकड़े एंड द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और थंब अगर करंट के डायरेक्शन में होगा तो ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन ऊपर है, हम लोग ऐसे फिंगर राइट हैंड में कंडक्टर को पकड़े और करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो देन the fingers in circle will give the direction of magnetic field. तो जो fingers in circle होगा वो magnetic field का डायरेक्शन देगा। अभी हम लोग तुरंत पढ़े इसको कि magnetic field का डायरेक्शन ये fingers बताएगा। अभी magnetic field ऐसे होगा, ऐसे पकड़ रहे हैं क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, अब करंट नीचे जाएगा तो ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, तो magnetic field का डायरेक्शन ऐसे होगा। देखिए अगर करंट इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखे, पकड़ करके फिंगर्स को इंसर्कल किए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर करंट इधर जा रहा है तो ऐसे पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये था एवरीथिंग अबाउट राइट हैंड थंब रूल। जो सेकेंड रूल है मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का, वो है मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। मैक्सवेल्स स्क्रू रूल बहुत आसान है। देखिए हम लोग जब भी किसी स्क्रू को टाइट करते हैं, मान लीजिए ये स्क्रू ड्राइवर, मेरे को यहाँ एक स्क्रू दिया हुआ है, उसको टाइट करना है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लगा करके स्क्रू ड्राइवर का जो पतला वाला पिन रहता है उसको हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और स्क्रू को टाइट करेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर के जो घूमने का डायरेक्शन है, स्क्रू ड्राइवर जिस डायरेक्शन में घूमेगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर हम लोग जैसे इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन इधर और स्क्रू ड्राइवर कैसे घुमा रहे इधर, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, देखिए यहाँ पे स्क्रू को घुमा रहे हैं ऐसे, करंट के डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर का वो जो पतला पिन रहता है उसको रखेंगे और उसको ऐसे घुमाएंगे। तो जो टाइट करने का जो डायरेक्शन रहेगा, टाइट करने के लिए जैसे घुमाते हैं हम लोग उसको, जैसे घुमाएंगे वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट के अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, तो मैग्नेट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। ये उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो पढ़ना है इस टॉपिक में। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है, मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, ये इसका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो पहला प्रॉपर्टी है कि ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व। ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व। देखिए जब भी, और एक बात बता, जब भी किसी भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है तो निकलता है नॉर्थ से और अंदर जाता है साउथ से, निकलता है नॉर्थ से अंदर जाता है साउथ से, निकलता है नॉर्थ से और अंदर जाता है साउथ से, इस प्रकार से डायरेक्शन नॉर्थ टू
साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से साउथ होता है और मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ होता है। मैग्नेट के अंदर में होता है साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर में होता है नॉर्थ से साउथ। मतलब नॉर्थ से निकलेगा साउथ से अंदर जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ से अंदर जाएगा। और मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ, ऐसे मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शंस होता है। तो पहला प्रॉपर्टी है ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व। देखिए क्लोज्ड कर्व बना रहा है, पूरा पूरा सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम क्लोज्ड कर्व्स बना रहा है। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है सारा का सारा क्या बनाता है, क्लोज्ड कर्व बनाता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कहां पे स्ट्रांग होगा और कहां पे थोड़ा कमजोर होगा। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम सामने 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 सामने, देखिए इस जगह पे एकदम सामने सामने है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एकदम स्ट्रांग होगा। और देखिए यहां पे थोड़ा दूर दूर है या फिर यहां पे थोड़ा दूर दूर है, यहां पे थोड़ा सा वीक होगा। वीक इन द सेंस कि इससे कमजोर होगा। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उससे कमजोर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड ऑन द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कितना ज्यादा क्लोज है, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जितना दूर दूर होगा उतना ज्यादा वीक होगा। तीसरा है नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। इस डायग्राम में बनाने में थोड़ा सा गलती हो गया, इसलिए थोड़ा सा इंटरसेक्ट करते हुए आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता है, अपना इंडिविजुअल रहता है। ये देखिए ये अपना गया, ये अपना गया, ये अपना जाएगा और ये वाला अपना जाएगा। किसी के इंटरसेक्ट करने की जरूरत नहीं होता है। और चौथा पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। साउथ पोल में मर्ज कर लेता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट, ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बाहर निकलता है नॉर्थ पोल से और अंदर जाता है साउथ पोल से। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद और एक दो पॉइंट्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट दे रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड विच इज रियल। हम लोग जब कभी भी मान लीजिए एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट जब हम लोग कभी भी देखते हैं तो मैग्नेट के अगल बगल हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखता नहीं है, वो इमेजिनरी है। ये बस पढ़ने के लिए, हमारे काम को हम समझने के लिए कि अच्छा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, ये बस हमारे समझने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इमेजिनरी होता है, लेकिन इसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो एक्चुअली में जब कोई ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके सामने आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ या रिपेल कर देगा अपने तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रियल होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होता है, वो एक्चुअल में नहीं होता है, वो बस समझने के लिए होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न्स कैसा होगा। तो पहला करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमारे सिलेबस में है वो है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो दूसरा है वो है करंट इन अ लूप, करंट इन अ लूप। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा, लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। लूप कैसा होता है, लूप ऐसा होता है, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा। इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक तरफ करंट जा रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा, ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक
टॉपिक है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ एक सर्किट बना कर रखा है, ये एक बोर्ड है, कार्डबोर्ड। ये एक कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर थोड़ा सा आयरन फिलिंग्स, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा, एकदम बोल सकते हैं आयरन का पाउडर जो है वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। इधर उधर इसके ऊपर आयरन का फिलिंग्स को हमने स्प्रिंकल कर दिया इस कार्डबोर्ड में। ये रियोस्टेट है, बैटरी, एमीटर, स्विच। यहां से हमें पता है कि जो पॉजिटिव करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, मतलब करंट इधर से बहना स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा इधर से। जैसे ही इससे करंट पार होगा वैसे ही इसके अगल बगल क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। और जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा तो अब सोचिए कि करंट का डायरेक्शन नीचे, अब इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाइए, करंट का डायरेक्शन नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे। तो ये जितना भी आयरन फिलिंग्स है वो देखिए, आयरन फिलिंग्स मिटा करके फिर दिखाता हूं। जितना भी आयरन फिलिंग्स है वो कुछ इस टाइप से अरेंज कर लेगा अपने आप को, खुद को आयरन फिलिंग्स जो है कुछ इस टाइप से अरेंज कर लेगा। ये आप 3D में इसको थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ये जो है कार्डबोर्ड है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ऊपर से करंट नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से करंट निकल रहा है। तो करंट नीचे, करंट जो है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गोल गोल होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मेरे हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, मतलब मेरे हाथ के ऊपर अगर आयरन फिलिंग्स रखा होता तो मेरे हाथ के ऊपर आयरन फिलिंग्स इस तरीके से सज जाता, ऐसे 3D में इमेजिन कीजिए इसको थोड़ा। तो ये हो गया पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज कैसा होगा, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली बात, जो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें अब देखिए कि करंट नीचे जा रहा है, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे ऐसे, ऐसे आप 3D में इमेजिन करके तो राइट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वो ऐसा होगा, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। पहला बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जिसका ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होता है। एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस का, सेंटर यही है लेकिन देखिए इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस और बड़ा है, इसका रेडियस और बड़ा, ऐसे होता है। तो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सबका सारा सर्कल का सेंटर सेम है। तो यहाँ पे भी एक कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर ये है और सर्कल अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये है कि जब डायरेक्शन ऑफ द करंट डाउनवर्ड्स होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट डाउनवर्ड्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा। देखिए ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द करंट अभी डाउनवर्ड है। डायरेक्शन ऑफ द करंट डाउनवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए। तो इस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। घड़ी जिस दिशा में घूमती है वो दिशा। तो व्हेन direction of current is downward, then the direction of magnetic field lines will be क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन ऑफ द करंट डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। इसी का उल्टा
अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ द करंट अपवर्ड कर देते हैं तो देखिए डायरेक्शन ऑफ द करंट यहीं से करके देखते हैं हम लोग। अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट हम लोग कैसे कर देते हैं, अपवर्ड कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट अपवर्ड कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, मतलब ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे करके, तब क्या हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब when the direction of the current is upward, when the direction of the current is upward, current जब upward होगा, जब करंट जो है वो अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब डायरेक्शन ऑफ द करंट डाउनवर्ड्स तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ द करंट डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन ऑफ द करंट अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इन अ करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक प्रॉपर्टी और है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL, इसको B से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ को B से डिनोट किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर उसको डिनोट करना उसको सिंबल है, उसका सिंबल B है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब होता है करंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना कम करंट फ्लो होगा उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज है ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कंसेंट्रिक है, दूसरा प्रॉपर्टीज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर डाउनवर्ड है तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर अपवर्ड है तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और चौथा बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I के। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगा, और अगर करंट जो होगा वो कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ रही है? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर कॉइल। ये देखिए एक सर्कुलर कॉइल है, मतलब करंट इधर से यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ये होते हुए एक सर्कल से पार होते हुए वापस से नेगेटिव टर्मिनल के अंदर चला जाएगा। तो एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, राइट हैंड थंब रूल लगा देना है। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल, करंट किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, फिंगर्स को स्क्रॉल किए, करंट ऊपर के डायरेक्शन, फिंगर्स को स्क्रॉल किए, मतलब ऐसा बन रहा है, ये अगर सेंटर है तो ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ऐसे नीचे। ठीक है, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखें तो करंट का डायरेक्शन नीचे, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं, फिंगर्स को कर्ल किए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे। ऐसे ऐसे नीचे ऊपर। तो आप देखिए कि इसमें भी कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, सर्कुलर ही बन रहा है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसमें भी कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कुलर।
कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये बीच में जो है थोड़ा थोड़ा अगर सेक्शन को हम लोग कंसिडर करें तो ये पैरेलल भी दिख रहा है एक दूसरे का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ बोर्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है बीच में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सेक्शन कंसीडर के लिए तो थोड़ा देर के लिए तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जा रहे हैं। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होता है तो माना जाता है कि वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इधर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। तो ये था सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा, दो जगह पे कंसेंट्रिक सर्कल्स एक साथ बनेंगे।